गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने एवं देश में गौ हत्या बंदी कानून लागू करने के लिए आगामी 17 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती राजनीतिक पार्टियों एवं सामाजिक लोगों का आह्वान करते हुए सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बैठेंगे, जिसके लिए गौ प्रतिष्ठा यात्रा पर वह निकले हैं। और शंकराचार्य आज फरीदाबाद पहुंचे। आपको बता दें कि शंकराचार्य फरीदाबाद के सूरजकुंड रोड स्थित सिद्धार्था आश्रम में पहुंचे और पत्रकारों को उन्होंने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए सरकार सहित सभी राजनीतिक दलों की गौ माता के प्रति क्या विचारधारा है उसको लेकर स्पष्ट करने के लिए आगामी 17 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में आने का निमंत्रण भी दिया। आपको बता दें कि मंगलवार शाम को फरीदाबाद स्थित सिद्धार्था आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हमने सरकार और विपक्षी दलों को गौ माता के प्रति अपना मत स्पष्ट करने के लिए आगामी 17 मार्च तक का समय दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार 17 मार्च तक गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे एवं पूरे देश में गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू करवाए। आज सिद्धार्थ आश्रम में जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी महाराज पधारे हैं। बड़ा सौभाग्य और परम हर्ष का विषय है। हम सभी खुश हैं। मेरी भेंट स्वामी से भी महाकुंभ के अवसर पर हुई, तो मैंने इनको आमंत्रित किया और स्वामी जी ने स्वीकार किया और पधारे। उनका सभी का स्वागत करते हैं। और गौ रक्षा को लेकर स्वामी जी का जो आंदोलन चला रहे हैं वो सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। उस पर आगे सबको साथ देना चाहिए और सब मिलकर गौ रक्षा का संकल्प लें और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए सहयोग करें। जैसे हमारे यहाँ गंगा को नदी नहीं कहा जाता, जैसे हमारे यहाँ तुलसी को वृक्ष नहीं कहा जा सकता, जैसे हमारे यहाँ गाय को हमारे यहाँ पशु नहीं कहा गया है, उसको माता का दर्जा दिया गया। ये स्वतंत्रता का आंदोलन हमने इसीलिए लड़ा क्योंकि गौ हत्या होने लग गई थी अंग्रेजों के कारण। स्वराज स्थापित होगा तो हम गौ हत्या भारत देश में पूर्णतया प्रतिबंधित कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है 78 साल का ये कार्यकाल, जिसको स्वाधीनता का काल कहा जाता है, स्वतंत्रता का काल कहा जाता है, वो बीत गया। लेकिन आज तक नेताओं ने हमसे वादा किया था पूरे देश से कि आज़ादी के बाद पहली कलम से गौ हत्याबंदी की जाएगी। लेकिन 78 साल के बाद भी लगभग जितनी देश में पार्टियां हैं, सब ने किसी न किसी रूप में शासन कर लिया, सत्ता संभाल ली और उतर भी गई। लेकिन किसी ने भी हम हिंदुओं की इस मांग के बारे में न्याय नहीं किया, बल्कि निरंतर गौ हत्या बढ़ती ही चली जा रही है। गौ मांस का विक्रय बढ़ता चला जा रहा है, निर्यात बढ़ता चला जा रहा है और उसका स्वदेश में भी भक्षण बढ़ता चला जा रहा है, उसको बढ़ावा मिलता चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में गाय को माँ मानने वाले, गाय को माँ का दर्जा देने वाले हम हिंदू बहुत ही आहत हैं। या तो अब हम चाहते हैं कि इस बारे में संत महंत विचार करें, धार्मिक लोग विचार करें कि हम क्या गाय को माता कहना छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा विचार करने के पहले जो वेदों में गाय को माता कहा गया है, जो शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है, जो पुराणों में गाय को माता कहा गया है, जो हमारे पूर्व पुरुषों ने गाय को माता कह करके उसके लिए बलिदान कर दिए, उनके बारे में नीति हमको स्पष्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति में हम गाय को माँ कहना कैसे छोड़ पाएंगे। और जब गाय को माँ कह रहे हैं तो माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार भी होना चाहिए। पशु जैसा व्यवहार माँ के साथ बिल्कुल असह्य है और लंबा समय बीत चुका है। इसलिए अब देश के सभी सनातन धर्मियों ने, जो गाय को माता मानते हैं, उन लोगों ने ये तय किया है कि किसी भी दशा में अब हम गौ हत्या को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। इसलिए देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में हैं, चाहे सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, उन सब से हम लोगों ने कुंभ में, जब कुंभ बीत गया, पहले कुंभ में आशा थी कि कुंभ में बहुत बड़ा जमावड़ा किया जा रहा है हिंदुओं का, जरूर वहां से कोई उपहार गौ हत्याबंदी जैसे काम का दिया जाएगा।
ऐसे संकेत भी हम लोगों को छिटपुट मिले थे कि ये सरकार इस तरह से कुछ सोच रही है, लेकिन जब पूरा कुंभ बीत गया और इस तरह की कोई बात नहीं हुई तो फिर हम लोगों ने विचार किया कि क्या करें। तो 33 दिन का समय, 33 कोटि देवता गौ माता के शरीर में है, उन्हीं को आधार मान करके 33 दिन का समय माघ की पूर्णिमा से हम लोगों ने उनको दिया, चैत्र के कृष्ण पक्ष की तृतीया तक का, जो अंग्रेजी तारीख में 17 मार्च सिद्ध होता है। तो 17 मार्च में भी अब देरी नहीं है, 6 दिन लगभग बीच में रह गए हैं। तो 33 दिन में हम लोगों ने कहा था कि आप कुछ करिए चाहे मत करिए, कम से कम इतना साफ कर दीजिए कि आप गाय की हत्या के पक्ष में हैं कि गाय की रक्षा के पक्ष में। तो जितनी भी देश में पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में है चाहे सत्ता के बाहर हैं, सत्ता के लिए संघर्ष कर रही हैं, उन सब से हम लोग केवल एक बात चाहते हैं कि 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक आप साफ कर दीजिए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि गाय के विपक्ष में हैं, क्योंकि आपके साथ क्या व्यवहार करना है ये हम तय नहीं कर पा रहे हैं। परिस्थिति यह है कि पूरा देश भ्रम में जी रहा है। कभी हमारे नेताजी का गाय को पूजते हुए का, कभी पुचकारते हुए का, कभी दुलारते हुए का फोटो आ जाता है, और कभी डाटा निकल करके आता है, वो अलग ही कहानी कहता है कि पूरे विश्व में गौमांस निर्यात में हमारा जो देश है वो ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर आ चुका। तो ये जो दो तरह का चरित्र निकल करके आता है, इससे हमको भ्रम है कि पता नहीं कौन गौ भक्षक है और कौन गौ रक्षक है। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि पार्टियां और कुछ करें चाहे ना करें, सरकारें और कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन 17 तारीख की शाम तक 5 बजे तक साफ कर दें कि वो गाय की रक्षा के पक्ष में है कि गाय की रक्षा के पक्ष में नहीं होकर के जैसा 78 साल से चलता आया वैसा ही चलाने के पक्ष में है। तो ये बड़ा अवसर सबको दिया गया है, उसकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी हम जो यात्रा कर रहे हैं ये भी प्रतीक्षा यात्रा है। जो 33वां दिन होगा, 32 दिन तक तो हम घूम रहे हैं, बार बार ये बात आप लोगों के माध्यम से पहुंचाते हुए हमने रजिस्टर्ड डाक से, ईमेल से, उनको पत्र द्वारा भी ये सूचना की है, बीच बीच में रिमाइंडर भी भेजा है और आगे भी भेजते जाएंगे। उनको अवेयरनेस में ला दिया है, उनको संज्ञान में ला दिया है कि ये हमारी बात है और ये बात देश भर के सनातनियों की है, 100 करोड़ के लगभग सनातनियों की है। अब अगर वो कह देते हैं कि हाँ हम गाय के पक्ष में हैं, तो फिर हम लोग उनसे कहेंगे कि भाई गाय के पक्ष में हो तो कुछ करो गाय के लिए, और अगर वो कहते हैं नहीं हम गाय के पक्ष में नहीं है, हम तो गौ हत्या जारी रखना चाहते हैं, तो हम उनके प्रति अपना व्यवहार बदल लेंगे जो हमको करना चाहिए। और अगर वो चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, तो हमने पहले ही ये घोषणा कर दिया है कि अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो हम ये अवधारणा निकालेंगे कि आप 78 साल से जो करते चले आए हो आगे भी वही करना चाहते हो, इसलिए आपको हम भाई के रूप में नहीं बल्कि कसाई के रूप में निरूपित करेंगे और कसाई के साथ जो व्यवहार हम करते हैं वही आपके साथ करना शुरू करेंगे, माने आपसे संबंध तोड़ लेंगे। तो ये हमारी स्पष्ट सनातन धर्मियों की ओर से मांग है। एक बात हम साफ कर देना चाहते हैं कि हम दिल्ली में रामलीला मैदान में 17 तारीख को सवेरे सूर्योदय से बैठ जाएंगे, सूर्यास्त तक रहेंगे, 5 बजे तक प्रतीक्षा करके 5 बजे के बाद सूर्यास्त के बीच में अपनी जो भी हमारे मन की बात होगी, जो निर्णय होगा वो घोषित करेंगे। लेकिन ये लोग समझ रहे हैं कि हम कोई आंदोलन कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि हम कोई जैसा कि आंदोलन का एक ढर्रा बन गया है कि बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करो। भीड़ जो है कैसे आती है आप सब लोग जान चुके हैं, सब पैसा देने से भीड़ इकट्ठा हो जाती है, बस लगा देने से लोग आ जाते हैं, खाने का पैकेट दे दो, पैसा दे दो, कपड़े दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इस तरह से भीड़ आती है। तो हमको ऐसी भीड़ नहीं इकट्ठा करना, और भीड़ जब आती है तो बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, तो हम ये भी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा है कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, कहते हैं हम 140 करोड़ देशवासियों की ओर से बोल रहे हैं, वैसे ही हम शंकराचार्य होने के नाते जो 100-125 करोड़ हमारे सनातन धर्मी हैं, उनके धार्मिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, और हम उन सब की तरफ से वहां पर बैठेंगे और कोई भीड़ भाड़ नहीं करना है, किसी को अव्यवस्था उत्पन्न नहीं करना है, कोई गड़बड़ी नहीं करना है। दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद जो उनकी तरफ से प्रतिसाद आएगा उसी प्रतिसाद के अनुसार सनातन धर्मियों को अपना व्यवहार उन पार्टियों के साथ कर लेना चाहिए, इसकी घोषणा करेंगे। यही हमारा आंदोलन है और इसी रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं।